मैं शाश्वता मल्लिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। 2021 नया साल आने वाला है और 2021 में शनिदेव किन किन राशियों को अपने साढ़े साथी के प्रभाव में प्रभावित करेंगे और किन राशियों के लिए वो ढैया में शुरू करेंगे, प्रभावित करेंगे और किन राशि के लिए वो अष्टम भाव में विराजमान करके अष्टम शनि कहलाएंगे, उसके बारे में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। साढ़े साथी के प्रभाव में प्रभावित होंगे धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तुला राशि ढैया के प्रभाव में प्रभावित होंगे और मिथुन राशि वालों के लिए वो अष्टम भाव में विराजमान करेंगे और अष्टम शनि कहलाएंगे। शनिदेव की 3 दृष्टि है, एक है तृतीय दृष्टि, द्वितीय है सप्तम दृष्टि और थर्ड नंबर दृष्टि है दशम दृष्टि। वो जहाँ विराजमान करते हैं वहाँ पे वो प्रभावित करते ही हैं और जहाँ पे वो दृष्टि देते हैं अर्थात जहाँ वो विराजमान किए हैं उस जगह से तृतीय भाव में, सप्तम भाव में और दशम भाव में वो प्रभावित करेंगे, अर्थात 4 जगह को प्रभावित करेंगे। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान करेंगे अर्थात उनके लिए ये तृतीय चरण है, थर्ड फेज है साढ़े साथी का। धनु राशि वालों के लिए जो पिछले 5 साल जैसा बीता है, इस बार इस 2.5 साल जो है वो अच्छा बिताएंगे, अच्छा प्रभावित करेंगे। अर्थात 2021 में अगर हम बात करेंगे, 2021 में शनिदेव धनु राशि वालों के लिए उनके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में विराजमान करके धन भाव को प्रभावित करेंगे। धन भाव को परिवार का भाव, कुटुंबों के भाव भी बोला जाता है। तो उनके जो कुटुंब है, नियरेस्ट कुटुंब अर्थात स्वामी स्त्री और संतान को लेकर जो कुटुंब बनता है, उस कुटुंब के भाव को वो प्रभावित करेंगे। द्वितीय भाव जो है वो धन भाव है, कुटुंब के भाव है, मेमोरी भी वहाँ से पता चलता है और वाणी भाव है अर्थात आप कैसे बात करेंगे। साढ़े साथी के प्रभाव में आके धनु राशि वाले जो बात करेंगे, जो बोलेंगे किसी को, अपने वाणी उनका थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उनके वाणी में हो सकता है कुछ कड़वाहट हो, जिस वजह से परिवार वर्ग के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो आप बहुत सावधानी से बात करिए, जो भी बोलते हैं बोलने से पहले सोच समझ के बोलिए। धन भाव अर्थात बैंक बैलेंस, आपका संचय। तो 2021 में क्योंकि शनिदेव पूरे साल मकर राशि में विराजमान करेंगे तो हो सकता है 2021 के सेकेंड हाफ में अर्थात जून के बाद आप अगर कुछ संचय करना चाहते हैं, मनी सेविंग करना चाहते हैं, अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये जून के बाद ही संभव हो पाएगा। आप सभी को पता है शनिदेव जो है वो धीरे चलते हैं और वैसे भी वो 4 महीने बीच में वक्री होंगे, जिस वजह से हो सकता है जून के बाद ही आपका बैंक बैलेंस बढ़े या आपने सेविंग कर पाएंगे। आपके जीवन साथी के जो हेल्थ है उसमें भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, इसीलिए आप सावधान रहिए। अगर आप बैंकर हैं तो आपका जो बैंक बैलेंस है उसके बारे में अच्छी तरह से आपने विचार विमर्श करके ही सेविंग रखिए, सेविंग करिए बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप कोई लिटरेरी पर्सन है अर्थात आप कवि हैं, लेखक हैं, तो हो सकता है 2021 में आपको बहुत बड़ा एक अवार्ड मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, अर्थात आपने अगर कड़ी मेहनत करेंगे तो आपके जो याद रखने की विषय वस्तु है उसको आप याद रख पाएंगे, पर आपने सक्सेसफुल जरूर होंगे। धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में विराजमान करके शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेंगे। चतुर्थ भाव जो है वो सुख का भाव है, माता का भाव है। तो इसीलिए आपके अगर माता के साथ संपर्क मधुर बनाना है तो आपने आपकी वाणी में कंट्रोल करिए, आपकी वाणी को मधुर करने के लिए कोशिश करिए, जिसके द्वारा आपके माँ के साथ संपर्क मधुर बनेंगे। अगर आपने गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, वो संभव है, परंतु आपको थोड़ा समय लग सकती है। मान लीजिए आपने जनवरी को खरीदना चाहते हैं तो वो होते होते हो सकता है अप्रैल में आप खरीदें, थोड़ा लेट हो सकती है। अगर आपने पॉलिटिक्स में है तो आपका जो पॉपुलैरिटी है, जनता में जो आपका इमेज है, उसके लिए आपने थोड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात आपके व्यवहार को, चाल चलन को बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के आप करिए। इसके द्वारा आपके जो पब्लिक फिगर है, पब्लिक के ऊपर आपका जो प्रभाव है बहुत समय तक रहेगा और अच्छा रहेगा।
घर का माहौल को अच्छा बनाने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए घर के अंदर आपको आपकी वाणी में थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, जिस वजह से कि आपके फैमिली एनवायरनमेंट, आपका जो घर का माहौल है वो अच्छा रहेगा। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जब हमारे चतुर्थ भाव में पड़ रहा है, चतुर्थ भाव के जो विषय वस्तु है अर्थात माता है, माता के साथ संपर्क है, घर का माहौल है, वकील करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में हैं आप, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सावधानी से काम करना चाहिए। शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान करके उनका जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगा अष्टम भाव में, अर्थात आपके आयु के भाव में। अगर आप बीमार हैं ऑलरेडी तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आप और ज़्यादा बीमार ना पड़े, या आपके स्वास्थ्य को, हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन लेना पड़ेगा। आपके अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ डिस्प्यूट हो या मनमुटाव हो अपने भाई बहन के बीच में, तो इसीलिए आपने सावधानी बरतिए। अगर आपने आध्यात्म दिशा में है अर्थात आपने रिलीजियस पर्सन है, तो आपको रिलीजियस और भी एक्टिविटीज़ करना चाहिए। आपको अच्छी तरह से भगवान का पूजा पाठ करके भगवान में ही मनोनिवेश करना चाहिए। हो सकता है इस दौरान 2021 में इनकी धनु राशि वालों के लिए मन में अशांति हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कैपेसिटी को अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति को आपको बढ़ानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आप हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में विराजमान करके शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो तुला राशि में पड़ेगा अर्थात एकादश भाव में। आपके इनकम अच्छे तो होंगे, परंतु अच्छा इनकम करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव जो है वो कर्म प्रधान ग्रह है। आपके एल्डर सिबलिंग्स के साथ, आपके बड़े भाई बहनों के साथ, आपके बंधुओं के साथ आपका संपर्क को मधुर रखने के लिए कोशिश करिए। आपकी इनकम जरूर बढ़ेगा 2021 में, परंतु वो धीरे धीरे बढ़ेगा। कोई चीज़ में अगर आप एक्सपर्टिज्म पाना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपने मेहनत करिए, आपका मेहनत अवश्य सफल होगा। 2021 में शनिदेव धनु राशि को मिला जुला खास करके ज़्यादा अच्छे प्रभाव देंगे और थोड़ा बुरा प्रभाव भी देंगे, जिस वजह से कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। आप हेल्थ का ध्यान रखिए और वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव मकर राशि में ही विराजमान करेंगे। उनका तृतीय दृष्टि जो है वो मीन राशि के ऊपर अर्थात तृतीय भाव में पड़ेगा। उनका सप्तम दृष्टि जो है वो कर्क राशि में पड़ेगा अर्थात सप्तम भाव में पड़ेगा, और उनका जो दशम दृष्टि है वो तुला राशि के ऊपर दशम भाव में पड़ेगा। इसलिए इनके पर्सनालिटी, इनके तृतीय भाव, सप्तम भाव और दसम भाव ये प्रभावित होंगे। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव के साढ़े साथी है, उनका द्वितीय चरण में है अर्थात सेकंड फेज है, जिस वजह से अपने ही राशि में विराजमान करने की वजह से इनका जो 2021 है अच्छा जाएगा। पर्सनैलिटी में धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे, जो परिवर्तन की अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिव होगा। इनके मेंटालिटी में भी परिवर्तन आएंगे, आउटलुक में परिवर्तन आएंगे, ऑल टोटल पर्सनैलिटी में परिवर्तन आके समाज में इनके जो इमेज है वो अच्छा होगा। मकर राशि वालों के लिए लग्न भाव में विराजमान करके शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ेगा, जिस वजह से मकर राशि वाले व्यक्ति ज़्यादा साहसी होंगे। हो सकता है आप फॉरेन टूर जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। आपका पेशेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पर्सनालिटी का एक पॉजिटिव हिस्सा होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपका संपर्क अच्छे रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन आप देंगे उसमें सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। शनिदेव की सप्तम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ेगा, जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं, जिनके साथ कि उनका बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं है, मधुर संबंध नहीं है। इस वजह से आपके जीवन में कुछ अगर लक्ष्य रखे हैं, कुछ टारगेट रखे हैं, तो उसको पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैरिड लाइफ को अच्छी तरह से निभाने के लिए आपको बहुत अच्छी बर्ताव करना पड़ेगा आपके जीवन साथी के साथ। अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करिए, जैसे कि कोई मनमुटाव नहीं हो। फॉरेन कंट्री में अगर आप हैं तो फॉरेन कंट्री में आपको रेस्पेक्ट पाने के लिए शनिदेव के जो तांत्रिक बीज मंत्र है उसको आप जाप करिए।
शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगा, जिस वजह से आपकी वर्क फील्ड में अगर आपने एक अपने नाम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आपके टैलेंट को बताना चाहते हैं आपके वर्क फील्ड में, तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत। इस समय के दौरान हो सकता है आपको अगर नया जॉब पाने के लिए आप चाहते हैं और नया जॉब पाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं, वो संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपको नया जॉब मिले। आपके सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए आपके पर्सनालिटी को आपको और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पूरा 2021 साल भर शनिदेव मकर राशि में विराजमान करेंगे। इसलिए अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या जॉब में कुछ तरक्की पाना चाहते हैं तो आपने सिंसियरली काम करिए। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव के ये साढ़े साथी का जो द्वितीय चरण है, सेकेंड फेज है, साधारणतः अच्छा ही जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव के जो साढ़े साथी है उसका प्रथम चरण होगा, अर्थात फर्स्ट फेज होगा, जिस वजह से कि अपने ही राशि में विराजमान कर रहे हैं, जिस वजह से कि वो अच्छा फल देंगे। कुंभ राशि वाले अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको चांस मिलेगा फॉरेन जाने के लिए। इसलिए आपने अगर फॉरेन में जॉब चाहते हैं तो आपने ज़रूर कोशिश करी। परंतु 2021 जो है वो ऐसा हो सकता है कि आपने आपके फैमिली से दूर रहेंगे कोई भी वजह से। एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है आपका। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है 2021 में तो हो सकता है वो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करवा देगा और हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। इसलिए शरीर का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए मकर राशि में अवस्थित शनिदेव, उनका जो तृतीय दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ेगा। इसलिए अगर आपने बैंक में कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है सेकेंड हाफ में 2021 के सेकेंड हाफ में आप बैंक बैलेंस बना पाएंगे या वो सेविंग कर पाएंगे। आपके वाणी में, आपके बोलने के तरीके में हो सकता है कुछ रूडनेस आए, कभी कभी सच कड़वाहट लगता है। आप सच ज़रूर बोलिएगा, परंतु सच को बोलने का एक तरीका होता है, उस तरीके को आप अपनाइए, जिस वजह से कि आपके वाणी में रूडनेस नहीं होगा। शनिदेव का द्वितीय भाव में दृष्टि अर्थात आपके वाणी में कर्कशता आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिसको कि आपको हटाना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जो विद्याध्ययन में जो मेमोरी चाहिए, जो विद्या को याद रखना है, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके फूड हैबिट्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं रखते हैं, फूड हैबिट्स में कुछ गलती करते हैं, कुछ उतार चढ़ाव करते हैं, समय का आपने ध्यान नहीं रखते हैं, तो हो सकता है आपको इनडाइजेशन हो जाए। इसलिए आपने सावधानी बरतिएगा, फूड हैबिट्स को इंटैक्ट रखिए। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ेगा, जिस वजह से आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। आपके घर में जो सर्वेंट्स काम करते हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है उनके साथ कुछ मनमुटाव हो, तो उनके साथ भी आपका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। इस समय अवधि में आप अगर ऋण ना लें, कुछ लोन ना उठाएं, तो आपके लिए बेटर होगा। एक्सीडेंट से सावधान रहिएगा। अगर आपने कोई पेट एनिमल रखे हैं, लोगों को शौक़ रहता है, कोई कुत्ता पालते हैं, कोई बिल्ली पालते हैं, कोई बकरा भी पालते हैं, बकरी भी पालते हैं, तो अगर आपने कुछ पालते हैं, पालतू प्राणी आपके घर में पेट एनिमल्स हैं, तो उनके हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको इंसल्ट का सामना करना पड़ सके, हो सकता है आपके मन में कोई चिंताग्रस्त हो सकते हैं, मन में कोई चिंता आ सकता है, आपके जॉब में, आपके काम में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, जिस वजह से कि आपको चिंता हो सकता है, परेशानी हो सकती है। आपने आपके काम को अच्छी तरह से करने के लिए कोशिश करिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश भाव में विराजमान करते हुए शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो नवम भाव में आएंगे। अगर आपके पिताजी बीमार हैं तो ध्यान रखिएगा, और अगर आपके पिताजी वृद्ध हैं अर्थात ओल्ड एज में हैं तो उनके हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर आप मंत्र शक्ति में विश्वास करते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं
तो ये 2021 जो है ये समय आपके लिए अच्छा होगा, आपको हायर एजुकेशन लेने के लिए पूरा पूरा मौका मिलेगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं, 2021 आपके लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, आप ज़रूर अप्लाई करिए, ट्राई करिए। कुंभ राशि वालों को ज़्यादा धार्मिक बना देंगे। तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन तीनों राशियों को शनि साढ़े साथी के प्रभाव में प्रभावित होंगे। और तुला राशि जो है उनके लिए ढैया चलेगा, अर्थात तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान करके शनिदेव के जो तृतीय दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ेंगे, उनके सप्तम दृष्टि दसम भाव में पड़ेंगे और उनका दसम दृष्टि वो लग्न भाव में पड़ेंगे। अगर आपका लैंडेड प्रॉपर्टी है तो हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ परेशानी आए। माँ के साथ आपका संपर्क मधुर करने के लिए आप कोशिश करिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगर आपने पॉलिटिक्स में है तो आपको जनता का समर्थन मिलने के लिए, जनता में लोकप्रिय होने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। घर का माहौल हो सकता है थोड़ा अशांतिपूर्ण हो, जिसके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन हो सकता है आपको ज़्यादा ना मिले, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो है वो मीन राशि में पड़ेगा, अर्थात छठे भाव में पड़ेगा, और छठे भाव जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। इसलिए आप शत्रु से सावधान रहिएगा। आपका हेल्थ ठीक रखने के लिए रेगुलरली जो खाना लेते हैं, आप खाना खाते हैं वो खाइए, अपने फूड हैबिट्स को कंट्रोल करिए और एक्सरसाइज करिए, नियमितता रखिए। हो सकता है शत्रु आपके अगेंस्ट में कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे, जिसके कारण कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अर्थात षड्यंत्र कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगर पेट एनिमल है तो उनका ध्यान रखिएगा। आपके अगर घर में कोई काम करते हैं, सर्वेंट्स हैं, तो उनका भी ध्यान रखिएगा। शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगा। आपके पिताजी के साथ मधुर संपर्क रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए, आपके जॉब में, आपके वर्क फील्ड में अच्छा काम करके दिखाने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो पब्लिक लाइफ को, पब्लिक इमेज को बनाए रखने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, अर्थात पब्लिक में कुछ काम करना पड़ेगा। आपका काम करने के लिए इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपके स्वयं का एफर्ट चाहिए। शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह है। अगर आपने कर्म करते हैं, आपके जो ड्यूटी है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने के लिए आपने प्रयत्न करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, शनिदेव के जो प्रभाव है वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव के जो दशम दृष्टि है वो लग्न भाव में पड़ रहा है, अर्थात तुला राशि वालों के लिए शनिदेव की जो ढैया है एक परिवर्तन का समय है। अर्थात 2021 में तुला राशि वालों के लिए एक परिवर्तन आएगा, अर्थात उनके पर्सनैलिटी में एक अच्छा परिवर्तन आएगा, जिस वजह से वो हो सकता है ज़्यादा कर्मठ बनेंगे और ज़्यादा पॉजिटिविटी इनके अंदर आएगा, और आलस्य त्याग करके वो सिंसियरली अपने काम को करना शुरू करेंगे। इनके मेंटालिटी में, नेचर में, स्वभाव में, कैरेक्टर में एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान करेंगे। अष्टम शनि अर्थात खतरा, अर्थात वो आयु भाव में विराजमान करेंगे। शनिदेव ऐसे भी स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो जब अष्टम भाव में विराजमान करेंगे, आयु को कोई खतरा नहीं है, परंतु हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट करवा देंगे, मेंटल टेंशन दिलवाएंगे और आपकी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को कमज़ोर कर देंगे। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपने शनिदेव का जो तंत्रोक्त बीज मंत्र है, आपको अगर वो जाप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने गूढ़ विद्या में इंटरेस्ट रखते हैं, आपने अगर गूढ़ विद्या सीखना चाहते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, अगर इसमें आपने कुछ ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो 2021 आपके लिए बहुत अच्छे समय है। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में विराजमान करते हुए शनिदेव का जो तृतीय दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगा, जिस वजह से कि आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और वो भी निष्ठा के साथ। आपको नया जॉब मिल सकता है,
अगर आपने नया जॉब की सर्च में है, आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको 2021 में अवश्य नया जॉब मिलेगा। जॉब के क्षेत्र में या अपने वर्क फील्ड में अगर आपका नाम कमाना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पिताजी के साथ मधुर संबंध रखने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आपने पॉलिटिक्स में है तो पब्लिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, जनता में आपके लिए आग्रह या सम्मान बढ़ाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान करते हुए इनके जो सप्तम दृष्टि है वो द्वितीय भाव में पड़ेंगे। धन भाव या वाणी का भाव या कुटुंब का भाव है, तो हो सकते हैं कोई भी कारण से कुटुंब से आपको दूर रहना पड़ेगा। बैंक बैलेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। शनिदेव के जो दशम दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ेगा, तो हो सकते हैं अगर आपके कोई लव रिलेशन है, उस रिलेशन में कुछ दरार आ सकता है, या आपके जो जिनका प्यार करते हैं उनसे कुछ समय के लिए आप दूर होंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, तो आपके लिए कड़ी मेहनत मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, जिस वजह से कि आपके परफॉर्मेंस अच्छे होंगे। अगर आप लिटरेरी पर्सन हैं, अगर आप कवि हैं, लेखक हैं, या आपने स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो आपके लिए भी ये समय मेहनत का समय है। 2021 आपको मेहनत करवाएगा। अगर 2021 में आपने कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके जो नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका जो नेम एंड फेम है वो भी होगा। अगर आप विवाहित हैं, अगर आपका अभी तक बच्चे नहीं हैं, मतलब आप फर्स्ट चाइल्ड करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट में या गैम्बलिंग में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, नहीं तो आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। नहीं तो ये समय हो सकता है आप लॉस के सामना कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए अष्टम शनि अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव दे सकता है, इसलिए आपने शनिदेव का तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और धनु राशि, ये पांचों राशि अगर शनिदेव के तंत्रोक्त बीज मंत्र का जाप करते हैं 2021 में, तो इनके लिए 2021 साल जो है अच्छा बीतेगा। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।